Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 23, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand and continue the chapter number 5, When People Rebel. In this chapter we'll also discuss the topic 1857 and after. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में भी हम व्हेन पीपल रिवेल जो कि चैप्टर नंबर 5 है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, और जिस टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है 1857 एंड आफ्टर, और उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रिबेलियन स्प्रेड्स. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. रिबेलियन स्प्रेड्स का मतलब है कि धीरे धीरे बगावत या विद्रोह और ज़्यादा फैलने लगा. कैसे फैलने लगा? लेट्स सी. Nana Sahib, the adopted son of the late Peshwa Baji Rao, who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city. यानी नाना साहेब के जो गोद लिए पुत्र थे, ठीक है, जो नाना साहेब थे वो किसके गोद लिए पुत्र थे? वो पेशवा बाजी राव के गोद लिए पुत्र थे, जो कि कानपुर के नज़दीक रहते थे. उन्होंने एक आर्मी तैयार की, आर्म फोर्सेस तैयार की, और जो ब्रिटिश सेना थी, ब्रिटिश आर्मी थी, उनको गैरिसन का मतलब जिस किले में वो लोग रहते थे वहां से, उस सिटी से बाहर खंदेड़ दिया, बाहर निकाल दिया. इन लखनऊ बिजरीस कद्र द सन ऑफ द डिपोज नवाब वाजिद अली शाह वॉज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब. हिज मदर बेगम हजरत महल टुक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश. देखिए, लखनऊ में जो बिजरिस कद्र थे वो कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र थे. उन्हें अब नया नवाब घोषित किया गया, और जो उनकी मदर थी बेगम हजरत महल, उन्होंने भी इस ब्रिटिश के अगेंस्ट जो एक्टिविटीज थी उनमें बढ़ चढ़ के भाग लिया. इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई जॉइंड द रेबल सिपॉयज एंड फॉट द ब्रिटिश अलॉन्ग विद द तांतिया टोपे, द जनरल ऑफ नाना साहेब. यानी झांसी के अंदर देखिए, जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने जो विद्रोही सिपाही थे उनको ज्वाइन किया, और वो ब्रिटिश आर्मी के साथ बहुत बहादुरी के साथ लड़ी. उनके साथ साथ तांतिया टोपी भी थे जो कि नाना साहब के सेनापति थे. इन द मंडला रीजन मध्य प्रदेश के मंडला रीजन में रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़, ठीक है, रेज्ड एंड led an army of 4,000 against the British who had taken over the administration of her state. यानी मध्य प्रदेश के जो मंडला रीजन में रानी अवंतीबाई थी, वो कहाँ की रानी थी? रामगढ़ की रानी थी. उन्होंने भी इस उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, अंग्रेजी सेना के खिलाफ आवाज़ उठाई, और एक 4,000 सैनिकों की एक आर्मी तैयार कर ली, जिसने कि ब्रिटिश उनके जो ब्रिटिश आर्मी थी उनके अगेंस्ट बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई की. क्यों करी थी? क्योंकि जो ब्रिटिश थे उन्होंने उनके स्टेट का सारा एडमिनिस्ट्रेशन अपने कंट्रोल में ले लिया था, यानी उनका जो स्टेट था वो हड़प कर लिया था. बख्त खान, अ सोल्जर फ्रॉम बरेली, यानी बरेली से एक सिपाही बख्त खान थे, टुक चार्ज अ लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर्स हु केम टू दिल्ली. और बख्त खान, जो कि मैंने अभी बताया, वो बरेली से एक सिपाही थे. उन्होंने एक बड़ी सेना का चार्ज अपने हाथ में लिया, फाइटर्स की जो बड़ी सेना थी, और उन्होंने कहाँ? दिल्ली की ओर कूच कर दिया, यानी दिल्ली की ओर अपना धावा बोल दिया. ही बिकेम अ की मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेलियन, यानी विद्रोहियों के वो एक बहुत महत्वपूर्ण नेता साबित हुए. इन बिहार एन ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह जॉइंड द रिबेल सिपॉयज एंड बैटल विद द ब्रिटिश फॉर मैनी मंथ्स. तो बिहार में भी एक पुराने बूढ़े जमींदार थे जिनका नाम था कुंवर सिंह. उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने भी विद्रोही सिपाहियों को ज्वाइन किया और अंग्रेजों के खिलाफ बहुत महीनों तक लड़ाई लड़ी. लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड जॉइंड द फाइट. और पूरे मतलब भारत से बहुत सारे लीडर्स और फाइटर्स ने इस फाइट को ज्वाइन किया. यानी अब ये जो रिबेल था, ये जो विद्रोह था, ये बहुत लार्ज स्केल पर फैल गया था. लेकिन अब क्या हुआ? इससे जो कंपनी थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश आर्मी थी, वो अब थोड़ा सा डर गई और
पीछे बैक स्टेप करने लग गई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब शायद नहीं जीत पाएंगे। लेकिन कंपनी ने क्या किया, लेट्स सी। द कंपनी फाइट्स बैक, यानी कंपनी ने उसका क्या जवाब दिया। Unnerved by the scale of upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. यानी अब जब विद्रोह इतना बढ़ रहा था तो कंपनी ने डिसाइड किया कि इस विद्रोह को अपनी पूरी ताकत के साथ वो कुचल देंगे। कैसे कुचलेंगे, क्या उन्होंने ऐसा किया। इट ब्रॉट रीइंफोर्समेंट्स फ्रॉम इंग्लैंड, उन्होंने वहां इंग्लैंड से और ज्यादा सैनिकों को बुला लिया। Passed new laws so that the rebels could be convicted with ease and then moved into the storm center of the revolt. क्या किया, नए लॉस जल्दी जल्दी में पास किए ताकि जो विद्रोही थे उनको जल्दी सजा दी जा सके और उन्हें जेलों में भेजा जा सके। दिल्ली was recaptured from the rebel forces in September 1857, और सितंबर 1857 में विद्रोही जो सेना थी उनसे वापस से दिल्ली अंग्रेजों ने रिकैप्चर कर ली, उस पर कब्जा कर लिया। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी जो लास्ट मुगल एम्परर थे, लास्ट मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, उनको पकड़ लिया गया, उन पर कोर्ट में मुकदमा चलाया गया और उनको आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। He and his wife Begum Zinat Mahal were sent to the prison in Rangoon in October 1858, where he died in 1862. और उन्हें और उनकी बेगम जीनत महल को रंगून में जेल में 1858 में अक्टूबर में भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। रंगून जानते हैं, रंगून म्यांमार में है, जो कि हमारा एक नेबरिंग कंट्री है। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858, और मार्च 1858 में लखनऊ को भी दोबारा से अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858, और रानी लक्ष्मीबाई को हरा दिया गया, उनकी हार हुई। हालांकि वो बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन फिर भी उनकी हार हुई, उन्हें मार दिया गया। कब, जून 1858 में। अ सिमिलर फेट अवेटेड रानी अवंतीबाई लोधी, और रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तांत्या टोपे एस्केप्ड टू द जंगल ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड कंटिन्यूड टू फाइट अ गुरिल्ला वार with the support of many tribal and peasant leaders. देखिए, जो तांत्या टोपे थे वो कहाँ, मध्य भारत के जंगलों में जाके छिप गए, और किसकी सहायता से, आदिवासियों और किसान नेता जो थे उनकी सहायता से वो छुप कर गुरिल्ला वार करते गए। बट ही वॉज कैप्चर्ड, ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859, और उनको भी पकड़ लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया, और अप्रैल 1859 में उनको भी मार दिया गया। द डिफीट ऑफ रेबल फोर्सेस इंक्रीज डिजर्शंस, और जैसे जैसे रिबल जो विद्रोही सेना थी उनकी हार हो रही थी, वो एक तरह से सबको डीमोरलाइज कर रही थी, सबका जो मनोबल गिरा रही थी। द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल एंड दे अनाउंस रिवार्ड फॉर इट। और अब जब देखा तो ब्रिटिश आर्मी ने क्या किया, अब उन्होंने वापस से बैक स्टेप लेके और अपना जनता के प्रति अपनी लॉयल्टी, वफादारी दिखाने के लिए उन्होंने ना, जो जमींदार थे, जो बड़े बड़े गांव के बड़े लोग थे, उनके लिए इनाम की घोषणा कर दी, ताकि लोगों को लगे कि भाई ये जो ब्रिटिश आर्मी है वो जनता के साथ ही है। सो दीज वर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट। नाउ विल मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। Question number 1 is list the important centers of revolt of 1857 and their leaders. तो कौन कौन से important centers revolt के थे। पहला कानपुर, जिसके लीडर कौन थे, नाना साहेब। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ, बेगम हजरत महल। मध्य प्रदेश, राजगढ़ और रामगढ़, रानी अवंतीबाई लोधी। बरेली में सिपाही बख्त खान थे, सिपाही बख्त खान, और बिहार से जमींदार कुंवर सिंह थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डिड द ब्रिटिश सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 के रिवोल्ट को ब्रिटिश ने कैसे सप्रेस किया, कैसे कुचल दिया। देखिए, द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट, यानी जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उनको पकड़ लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया कोर्ट में, और उनको आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब आजीवन कारावास। इन जून 1858 रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड शी वॉज एग्जीक्यूटेड, और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को वो हार गईं और उनको मार दिया गया। एग्जीक्यूटेड का मतलब मार दिया गया।
द सेम थिंग हैपेंड विद द रानी अवंतीबाई लोधी, और रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। देन तांतिया टोपे, यहाँ पर स्पेलिंग ये भी लिख सकते हैं और तांतिया का जो स्पेलिंग है वो दूसरी भी हो सकती है। तांतिया टोपे वॉज कैप्चर्ड इन 1859 एंड वॉज ट्राइड एंड सेंटेंस टू डेथ, और तांतिया टोपे को भी पकड़ लिया गया 1859 में, उनको भी मुकदमा चलाया गया और उनको भी मृत्युदंड की सजा दी गई। आप तांतिया की स्पेलिंग ये भी लिख सकते हो TANTIA, तांतिया टोपे, ठीक है। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल बनाया है लवनीश सर की क्लास, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपको सारी वीडियोस के लिंक एक साथ मिल जाएंगे, आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।